आज बड़े हर्ष का विषय है कि साधना का शुरू से लेके आज तक आज 100 दिन पूरा हुआ। लगातार एक एक दिन लेकर और आज 100वें दिन लगातार हम लोग कर रहे हैं साधना को करते करते आज 100 दिन पूरा हुआ। आज तारीख 13 फरवरी 2022, साधना का 100वां दिन। आप लोगों का मन 75-80% शांत हो गया। आज साधना करते करते, और किस तरह का साधना से तात्पर्य है मन को बस करना। दो घंटे के अभ्यास से ये मुझे पूर्ण विश्वास हुआ आज 100 दिन पूरा हुआ। और आप लोग प्रतिदिन लगातार, भयंकर ठंडी थी, बारिश हो रही थी, इसमें ओले भी पड़े हैं, लेकिन सब कुछ को त्याग कर लगातार भयंकर ठंडी में, बारिश में, ओले पड़े, आप लोग आए, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। मन को अब प्रिय लगने लगा। जैसे शाम को चर्चा चलते समय मनोज जी ने कहा कि 2-4-5 दिन अटपटा लगा है, लेकिन जैसे जैसे हम बैठते जा रहे हैं, अब तो आपका प्रवचन भी सुनने का मन नहीं करता है। जो आप बोलते हैं ये भी अब सुनने का मन नहीं करता है। 100 दिन में एक व्यक्ति अगर इस तरह से आया कि इस साधना सिखाने वाले, बताने वाले और प्रयोग कराने वाले, साधन का उपयोग कराने वाले, अब वह भी, अब करुआसन एक शब्द आता है, वह भी करुआसन लग रहे हो और मन शांत हो गया हो, फिर तो पूछना ही क्या। वास्तविक स्थिति की ओर 2 लोग उसमें अग्रसर हुए हैं, एक राम अवतार बाबू, एक मनोज जी। बड़ी खुशी की बात है। शास्त्र कहते भी हैं, ऋषि कहते भी हैं, संत कहते भी हैं, पूर्व पुंज बिन मिलहि न संता, सत संगत संसृत करे अंता। बिना पूर्व के, पुंज कहते हैं ढेरी को, पुण्य कर्मों के जो संस्कार आप लोगों ने अर्जित किया है, उस कर्म संस्कार के माध्यम से आज आप लोगों को वो चीज़ हासिल हो रही है जो आप वास्तव में चाहते हैं। चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन
चाह करके करना, उसको समझना। पहले तो होता है कि सुना जाता है, सुन करके रुका जाता है, रुक करके देखा जाता है, फिर छुआ जाता है, तब किया जाता है, और करके जब अनुभव प्राप्त होता है वही अवर्णनीय होता है, वह शब्दों में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वह स्वानुभूति है। अस्वानुभूति की चीज शब्द में जैसे बोलेंगे तो शब्द का अर्थ भी निकलेगा, भाव भी निकलेगा, क्रिया भी होगी, वो उलझन पैदा करता है। श्वास को देखने की कला इसलिए बताई जा रही है कि ताकि अपने ही मन को हमें दो रूपों में समझना है, एक स्थूल रूप में, एक सूक्ष्म रूप में। स्थूल आपका शरीर है, शरीर से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उसका जो अनुभव होता है वो मन के द्वारा ही होता है। अब इस स्थूल शरीर को चलाने का जो काम है वह भी मन के द्वारा ही होता है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मन के द्वारा ही होता है, लेकिन आगे चल करके एक कारण शरीर भी है जिसके कारण मन चलता है। उदाहरण आपके सामने है, थोड़ा सा ऊपर होकर के चिंतन करिएगा। एक राज्य है, एक राज्य का मुख्यमंत्री है। क्या मुख्यमंत्री हर जिले में जाता है, हर जिले में अपना काम करता है? वह तो सिर्फ एक जगह रहता है, उसके नीचे एक चीफ सेक्रेटरी होता है, एक होता है, सिर्फ एक होता है। पूरे राज्य में चीफ सेक्रेटरी एक होता है। उसके नीचे विभागों के अनुसार उनके उनके सेक्रेटरी होते हैं। तो जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के नीचे चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद अनेकों सेक्रेटरी। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री ही मुख्य सचिव ही होता है, चीफ सेक्रेटरी। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आप स्वयं हैं, आपका सलाहकार आपका मन, और मन से संबंधित अन्य विभाग जो शरीर है उनके। इस तरह से समझेंगे तो अपने आप को समझ जाएंगे कि राज्य में जो भी नियम लागू होगा उसका परिणाम मुख्यमंत्री को ही भोगना होता है। चीफ सेक्रेटरी तो बच जाता है, सलाह हमने दे दिया, मानना ना मानना आपका काम है, मेरा काम नहीं। मन आपके पास स्थूल शरीर की जो भी क्रियाएं हैं वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप तक पहुंचा देता है। अब उसे स्वीकार करना न करना आपका दायित्व, यानी चेतना का दायित्व है। चेतना यहाँ मुख्यमंत्री है, मन चीफ सेक्रेटरी है। मन के नीचे अनेकों जो 5 विभाग हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, उनके जो विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इनके अनेकों प्रकार के जो अच्छाई और बुराई है, ये सब कुछ जानने वाला मन ही है। मन जैसी आवश्यकता देता है, जहाँ अपना निर्णय नहीं ले पाता है तो राजा के पास भेजता है, मुख्यमंत्री के पास भेजता है, यानी कि चेतना के पास, यानी आपके स्वयं के पास। अब जब वो निर्णय आप ले लेते हैं उसके बाद आपका जो परिणाम है स्वयं भोगना होता है। ईश्वर और भगवान शब्द
कहने के लिए तो हैं, कहा तो जाता है लेकिन समझा नहीं जाता। पहली बात तो शब्द सुन करके हम रुकते नहीं, रुक करके उसे हम देखते नहीं, देख करके उसे समझते नहीं, और समझ करके उसे हम प्रयोग में लाते नहीं। इसलिए सिर्फ एक शब्द ईश्वर, एक मन की शंका, ये जो ब्रह्मांड है, विश्व है, उसको चलाने वाला कोई अलग बैठा हुआ है जो इसे संचालित कर रहा है, उसी का नाम ईश्वर और भगवान है। ये हम मान लेते हैं। जनरल रूप से हम सभी लोग मान लें, सामान्य अवस्था में हम सभी लोग मान लेते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते। आध्यात्मिक होने से तात्पर्य सिर्फ प्रवचन करना नहीं होता, पढ़ करके जो किताबें लिखी गई हैं, जो उसमें भाव रखे गए हैं, वह लेखक के अपने भाव हैं। वेद से लेके और गीता तक, बीजक तक, जितने भी ग्रंथ के लेखक हैं वह भी हमारे आप जैसे ही चेतन ही हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें खपाया है, तब किया है, और तब करके वो शब्द जो दिए हैं, वो शब्द हम प्रयोग करना नहीं चाहते। चंचल मन से उसको पढ़ते हैं और चंचल मन से उसे देखते हैं, चंचल मन से ही उसे समझते हैं और चंचल मन से ही उसे करते हैं। स्थिर मन से ना हम रुकते हैं, ना हम स्थिर मन से उसे देखते हैं, ना उसे स्थिर मन से जानने की कोशिश करते हैं, और ना ही हम स्थिर मन से उसे करते हैं। इसलिए हमें जो अनुभव हमारे मन के द्वारा होता है वह पीड़ा, दुख और पश्चाताप, आत्मग्लानि और दर्द, यही हमें प्राप्त होता है। जब वो हमें प्राप्त होने लगता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, उस समय में चेतना जागृत होती है कि मैं मन की बात क्यों मान लिया। बस थोड़े समय के लिए चेतना आती है, उसे हम स्थिर नहीं कर पाते, फिर भूल जाते हैं, फिर उसी काम को फिर दोबारा कर देते हैं। ऐसे पूरा जीवन हम खपा दे रहे हैं। ये जो मानव जीवन हम लोगों को मिला हुआ है, हम खपा दे रहे हैं उसी में, हम अपने तक जा ही नहीं पा रहे। थोड़ी सी आकुलाहट हुई, भक्त हुए, भक्त होकर के थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ा भजन के माध्यम से, भजन याद करके, भजन सुन के, भजन गा कर हमें थोड़ा ज्ञान हुआ, चलना शुरू किए। लेकिन स्थिर होने का, अपने आप में जाने का जो संसाधन है, साधना, उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मन को कैसे साधा जाता है, कैसे अपने बस किया जाता है, वो जो मूल उपाय है, उसके बारे में हम न जानना चाहते हैं, ना हम उसे देखना चाहते हैं, ना उसे हम करना चाहते हैं, ना हम समझना ही चाहते हैं। तो जो मन पहले से हमारा उग्र था, वही उग्रता आज भी हम लिए हुए हैं। मन शांत हुआ नहीं। जब मन शांत होगा नहीं, एकाग्र होगा नहीं, स्थिर होगा नहीं, तो बात पूरी समझ में कैसे आएगी। अब पूरी बात समझे बिना कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका परिणाम उसके सामने जब आता है तो चिल्लाता क्यों है। दुख के रूप में वो परिवर्तित चीज जब आपको कष्ट देता है, तब थोड़ी सी चेतना जागृत होती है। भगवान शरीर को कहते हैं
शरीर को कैसे साधा जाए, कैसे इसकी क्रियाओं को रोका जाए। जीभ है, स्वाद खोजता है। आँख है, रूप देखना चाहता है। कान है, अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है। जो इंद्रियां हैं, यही हमें परेशान की हुई। तो अपने श्वास को देखने से हमें रोकने की कला, देखने की कला, समझने की कला और उसे प्रयोग करने की कला। अब प्रयोग करने के बाद जो उसका परिणाम आता है, उसे भोगने की कला वास्तव में आ जाती है। ये हम जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक ही चेतना है। चेतना में कोई कमी नहीं। हम झूठे कहते हैं हम बहुत जानकार हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, हम बहुत बड़े सत्संगी हैं। यह मन की कल्पना कहती है। चेतना स्तर पे जब आप जाके देखेंगे तो चेतना तो सब ही जैसी, सभी लोग अपनी चेतना पुनर्स्थापित होना थे, लेकिन पुनर्स्थापित होने की जो कला है वो मुझे नहीं मालूम। जिसे पता है वो बता भी नहीं पाता है, क्योंकि पुनर्स्थापित होने वाला व्यक्ति वो अपने घर का आनंद लेगा या आपको ढिंढोरा पीटेगा। ढिंढोरा जो पीटता है, इसका मतलब वो स्थापित नहीं है, अभी बाहर है, इसीलिए चिल्ला रहा है। यहाँ पर जो श्वास को देखने की बात बताई जाती है, वह वास्तव में क्या ज्ञान कराया जाता है, आज मैं उसको सदगुरु कबीर साहब के वाणी में ही आपको बता रहा हूँ। बीजक का पहला वाक्य, पहले अध्याय का पहला वाक्य, इसको रमैनी कहते हैं। रमैनी पहला अध्याय है और रमैनी में प्रथम रमैनी के प्रथम लाइन में ही, प्रथम शब्द में ही वो बात कहते हैं जो आप जानना चाहते हैं। अंतर ज्योति। अंतर का मतलब अंदर, घर के अंदर, शरीर के अंदर। ज्योति कहते हैं प्रकाश को। ज्योति प्रकाश को कहते हैं, उजाला को कहते हैं। आप अपने घर के बाहर खूब उजाला कर लीजिए, एक से एक बल्ब लगा दीजिए, एक से एक लाइट लगा दीजिए। बाहर है, बाहर का चमक दमक बाहर के लिए, बाहर के लोग घूमने टहलने देखने सुनने के लिए आनंद ले लेंगे। आप भी बाहर का आनंद ले लेंगे, लेकिन घर के अंदर में अगर प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है, तो क्या होगा बाहर के लाइट जला देने से? सारा कार्य तो हमें घर के अंदर करना है। घर में प्रवेश हम करेंगे कैसे? क्योंकि उसमें अंधकार है और अंधकार में शंका होती है, भय होता है। प्रवेश करने के लिए मन लालायित नहीं होता है, रुकता है। आप कभी भी देखिए, रात्रि के समय आपके घर के बाहर बहुत प्रकाश है, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो बाहर के प्रकाश से बाहर की मंजिल आप चल लेते हैं और चलकर अपने घर के दरवाजे तक आप पहुंच जाते हैं और घर के दरवाजे में ताला लगा है, उसे खोल भी लेते हैं।
लेकिन खोलकर अंदर प्रवेश करने से पहले आप लाइट जलाते हैं। जब लाइट जला लेते हैं तो मन की शंका दूर हो जाती है। तो बाहर का प्रकाश और अंदर का प्रकाश दोनों एक हो जाता है। तो बाहर का प्रकाश सिर्फ चलने के लिए उपयोग आपने किया, बाहर की मंजिल चलने के लिए उपयोग किया। अब जब घर के अंदर घुसना है तो घर की लाइट जलानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी शंका है। अब दूसरी लाइन में शंका समाधान करने के लिए शब्द प्रकरण में सदगुरु कबीर एक शब्द लिखे हैं, वे हम आपको जानने के लिए। संतों घर में झगड़ा भारी, संतों जिनका मन शांत हो गया है बाहरी दृष्टि से, बाहर की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, काम कर रही हैं तो सचेत होकर कर रही हैं। ऐसे उच्च विचारकों के लिए ये लाइन लिखी गई है। संत जिसका हृदय शांत हो गया हो, मन शांत हो गया हो, उनके लिए। संतों घर में झगड़ा भारी, घर के अंदर में बहुत बड़ा झगड़ा है। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोंटा एक नारी। नारी एक है, 5 ढोंटा, 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र, 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के विषय। नारी से तात्पर्य यहाँ नारी शरीर से तात्पर्य नहीं है, यहाँ तात्पर्य है इच्छा से, कल्पना से, मन से। 5 ढोंटा एक नारी। कई दिन के बाद जब अपने घर में आप प्रवेश करते हैं तो तत्काल तुरंत जाकर के आप किचन में भोजन नहीं बनाने लगते हैं, तुरंत बिस्तर पर जाकर के आप सोने नहीं लगते हैं। क्या करते हैं? अनेकों प्रकार की उसमें बुराई होती है। पहले से बर्तन धूल गर्दा मिट्टी पड़ा हुआ उसे साफ करते हैं। सबसे पहले तो लाइट जलाने के साथ साथ आप पहले झाड़ू खोजते हैं कि पहले मोटा मोटा झाड़ू लगा लें। उसके बाद बर्तन धो लेंगे, किचन साफ कर लेंगे, बिस्तर को हम झाड़ लेंगे, बिस्तर के नीचे कहीं सांप गोचर तो नहीं उसे निहार लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे। सब जब हर प्रकार से संतुष्ट हो लेते हैं तब आप भोजन पकाते हैं। आप भोजन पकाकर भोजन करके तब अपने बिस्तर पर आराम से चैन की नींद आप लेते हैं। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, ये शरीर एक घर है। हम अभी बाहर की लाइट जलाए हुए हैं, लाइट जलाए हैं, ऐसा नहीं है लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर की, हम बहुत गरीब थे, अपने आप को बाहरी रूप से धनवान बनाने में लगे थे। तो बाहरी धनवान बनने के लिए भी तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, उजाला की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन वो बाहरी धन है। खेत खरीद लिए, घर बना लिए, नौकरी पक्का कर लिए, बिजनेस अपना उच्च स्तर पे ले जाके पहुंचा दिए, चारों तरफ से आपके लिए बाबू भैया काका दादा कहने वाले लोग, आपने यश कीर्ति पैदा कर ली, सब कुछ हुआ। लेकिन अपने शरीर के अंदर में जो मन है, जो शंका करता है, भय करता है, इसे निर्भीक आपने नहीं बनाया। अंतर ज्योति प्रकाश अंदर, घर के अंदर जगनी चाहिए। तो हर वस्तु जहां जैसा है वह स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, और जैसे स्पष्ट रूप से दिखता है
उसमें अच्छाई और बुराई, बुराई है तो दूर करने की कोशिश किया जाता है, और अच्छाई है तो उसका उपयोग करने की कला आ जाती है। दोनों दिखाई देते हैं और दोनों के उपभोक्ता आप स्वयं हैं, यानी चेतना। अपनी चेतना स्वयं में जगानी है। अभी तक बाहर का वास्तव में साधना या भजन या अध्यात्म में प्रवेश उसे करना चाहिए जो बाहर की अपनी समस्या दूर कर लिया। बाहर की समस्या शरीर पे बस नहीं है, रहने को घर नहीं है, अनवरत भोजन प्राप्त होता रहे उसके लिए कोई उद्यम नहीं है, खेती हो, नौकरी हो, बिजनेस हो। इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बाह्य संसाधन है उसे स्पष्ट रूप से अपने जीवन में पहले वो धनवान बन जाए। बाहरी धन जब हो जाता है, उससे मन संतुष्ट हो जाता है, तब भीतर की चीज जब खोजता है, तब उसे जब वो मिलता है तो बाहरी और आंतरिक दोनों का मिलान करता है और अंदर ही अंदर एकदम प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित होता है। तो बाहर का धन भी प्रयोग करने की कला आ जाती है और आंतरिक ज्ञान का भी प्रयोग करने की कला आ जाती है। तो दोनों का जब समन्वय करने की जो क्षमता है, उस क्षमता जब चेतन में आ जाती है तो 24 घंटा उसका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त, आनंदित रहता है। बाहरी व्यवहार में भी, आंतरिक साधना में भी। बाहर का संपन्नता अंदर की संपन्नता को एकदम मिलान करता है और अपने आप में संतुष्ट होता है, तृप्त होता है, एकदम मस्ती रहती है, स्थिरता रहती है। जो अध्यात्म में बाहरी समस्या को समाधान नहीं किया है, तो जब वो आध्यात्मिक होता है तो बाहरी समस्या समाधान तो किया नहीं पहले से, तो यहाँ आकर के उसको लगता है पूरा करने, तो उसी में विकृतियां पैदा होने लगती हैं। क्योंकि जब बाहर का उसने जाना नहीं तो भीतर का कैसे समझेगा। पहले बाहर की प्रकाश को जानना जरूरी है। जब बाहर का प्रकाश समझ में आ जाता है, उसे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं और प्रयोग करने लगते हैं, तो उसकी जो बारीकी है, अच्छाई और बुराई, वह पूरी बात समझ में आ जाता है। और जब चल करके मंजिल प्राप्त किया जाता है तो चलने की जो थकान है, थकान की वजह से जब वो बैठता है तो तुरंत अपने आप में नींद आ जाती है। ऐसे थकान लानी बड़ी जरूरी है। बाहरी रूप से शरीर में थकान होनी चाहिए। जब कर्म करके शरीर थकता है तो वो बिस्तर, गद्दा, गलीचा नहीं खोजता है। तो जहाँ बैठेगा, जैसे बैठेगा, जिस रूप में बैठेगा, जैसे हल्की सी हवा चली, मन शांत हुआ, शरीर थका ऑलरेडी पहले से है ही, तुरंत एकदम फर्स्ट क्लास की नींद आ जाती है। यानी चेतना अपनी चेतना में पुनः स्थापित हो जाती है। तो बाहर की भी थकान जरूरी है और भीतर की भी थकान जरूरी है। तब जाकर के अपने आप में जब समाहित होंगे तो वह स्थायी होगा। हम कुछ भी चाहते हैं वो स्थायी हो, ऐसा चाहते हैं, लेकिन बाहर की कोई किसी भी वस्तु में अस्थायी तो है नहीं, क्योंकि वो समय के अनुसार उसमें स्वयं में क्षरण है। जो प्रकृति का नियम है वह नष्ट होगा ही। हम ऐसी चीज प्राप्त करना चाहते हैं जो कभी हमसे अलग ना हो सके, कभी वो नष्ट ना हो सके, ऐसी चीज प्राप्त करना चाहते हैं। तो बाहर प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आप वही स्वयं हो।
और स्वयं होने की जो वास्तविक स्थिति है वह जानकारी नहीं है, जानकारी करना चाहते हैं। इसीलिए गुरु किया जाता है अपने आप को पहचानने के लिए। कहा जाता है कि एक पारस कोई पत्थर है जो लोहा को सोना बनाता है, लेकिन पारस पत्थर नहीं बनाता। उसका उदाहरण दे करके यहाँ गुरु का तुलना किया गया कि गुरु कर ले आप समान, अपने समान बना लेता है। पहले गुरु भी आप ही जैसा होता है, लेकिन उन्होंने अपने ही जीवन में, इसी जीवन में रहते रहते अपनी सारी बुराइयों को दूर कर लेते हैं, सारी इंद्रियों के क्रियाओं को रोक लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं और अपने आप में शांत हो जाते हैं, अपने आप में समाहित हो जाते हैं, अपनी चेतना में लौट जाते हैं। फिर उनका जो उपदेश होगा, उप माने निकट, देश माने स्थिति, अपनी स्थिति बताने में, दिखाने में, समझाने में और कराने में कामयाब होते हैं। जो गुरु अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लिया है, अपने घर की झगड़ा मिटा लिया है, वही दूसरे के घर का झगड़ा मिटा पाएगा। जिसके घर रोज आए दिन झगड़ा हो रहा हो और दूसरे का अगर झगड़ा छुड़ाने जाता है तो हंसी का पात्र हो जाएगा। आजकल हम लोग अपने घर की जो झगड़ा है वो मिटा नहीं पा रहे हैं और दूसरे के घर की झगड़ा मिटाने चले हैं, हंसी के पात्र हो रहे हैं। घर हमारा शरीर है, शरीर के अंदर में अनेकों झगड़े हैं। मोटे मोटे 5 हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, शिश्नेंद्री। ये 5 इंद्रियां आपको बाहर पहले मोटे मोटे परेशान किए हुए झगड़ा कर रही है। जीभ स्वाद चाहता है, आँख रूप देखना चाहता है, कान अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है, बुरा शब्द सुनना ही नहीं चाहता है, सुनकर सहन करने की क्षमता ही नहीं है, तुरंत आपको भूला जाता है। क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के कुछ का कुछ कर बैठता है, क्रिया करेगा लेकिन कुछ का कुछ कर लेगा, जो बाद में पश्चाताप और आत्मग्लानि होती है। अपने ही स्वभाव को बदलना, अपने घर का झगड़ा मिटाना, ये आध्यात्मिक जो भी साधना कर रहे हों उनका दायित्व है कि अपने घर का जो झगड़ा है उसे मिटाएं। कैसे मिटाएं? अभी गुरु के सानिध्य में अगर हैं तो गुरु और आपका विचार, इसको गुरुमुखी भी बोलते हैं। जो गुरुमुख होते हैं, कंठी माला पहनते हैं, मंत्र लेते हैं, गुरुमुख होते हैं। अभी तक हम मनमुख थे, बाहर सुख खोज रहे थे, बाहर के उजाला में हम रहना चाह रहे थे, लेकिन उसमें हम जान गए, पहचान गए, देख लिए, समझ लिए और अब अंदर की घर के अंदर की आनंद लेना चाहते हैं तो गुरुमुख होते हैं। तो गुरु के वाणी पे जब चलता है तो अंदर की चीज़ों को समझता है, पहले तो ठहरता है, देखता है, समझता है, तब करता है। जब प्रयोग करता है तो उसका परिणाम जब आता है तो आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है, प्रफुल्लित होता है। और बताए, जिस व्यक्ति ने बताया है गुरु बन करके, उस व्यक्ति को, उस गुरु को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मार्ग को, बाहरी मार्ग के अवरोध जो थे उसे समाप्त करके अंदर के जो अवरोध हैं उसे समाप्त कराने में आप सहयोगी हुए। आपके लिए कृतज्ञ हूँ मैं। ऐसा चिंतन होता है। ऐसे बहुत से भजन हमारे संत महात्मा गाते फिरते हैं, आप लोग सुनते भी हैं, लेकिन इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आप उस लेवल पे हैं नहीं। सिर्फ सुनते हैं। जिस समय में भजन गाया जाता है और श्रोता सुनता है, उस समय में दोनों के भाव एक होते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे वो भजन गाने वाले भजन अपना समाप्त करते हैं, सुनने वाले जैसे उनके कान से आवाज़ बंद होती है,
तो जो भाव उत्पन्न होता है वह भाव भी खत्म हो जाता है, उसमें स्थायित्व तो नहीं आता है, चिंतन नहीं होती है। बस सुन रहे हैं तब तक चिंतन है, गा रहे हैं तब तक चिंतन है। इसे स्थायी भी होनी चाहिए। तो अस्थाई होने के लिए अपने आप को पहचानना जरूरी है। जब अपने को पहचान लिया जाता है तो घर का झगड़ा भी मिटाने में आसानी होती है। अंतर ज्योत, अंदर में प्रकाश, उजाला स्वयं जलाना है, स्वयं प्रकाशित होना है, तब अपने घर का झगड़ा हम मिटा पाएंगे। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिले उठी उठी लागे, 5 ढोंटा एक नारी। नारी यहाँ इच्छा से है, इच्छा से तात्पर्य मन से है। हम इंद्रियों के जो विषय हैं उसे रोक लेते हैं जाने अनजाने में, लेकिन मन की कल्पना तो वैसे की वैसी बनी रह जाती है। मन तो बासों उछलता ही रहता है, लेकिन जब 5 ढोंटा एक नारी, इनको सबको बस में कर लिया जाता है, तब फिर क्या आनंद है, इसके अनुभूत स्वयं होती है। जैसे मनोज जी ने शाम को कहा कि अब तो आपका जो उपदेश है वो भी सुनने का मन नहीं करता है, वो स्थिति आ जाती है। और इस स्थिति में पहुंचने से मन तुरंत शांत हो जाता है, हर चीज करुआसन जैसा लगने लगता है, क्योंकि मन शांत हो गया, एकदम शांत। यह स्थिति, इसी को हीरा कहा गया है। हीरा पायो गांठ गंठियायो, बार बार वाह को क्यों खोले। अंदर की यात्रा है, अंदर की यात्रा बाहर की यात्रा से बहुत कठिन है। बाहर की यात्रा तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेलने की क्षमता रखता है जब मन में कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। लेकिन मन में जब कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो बाहर की अनुकूल स्थिति भी आपको प्रतिकूल लगती है और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। तो मन को मजबूत करना है, अंदर का ज्ञान जगाकर, अंदर का प्रकाश उजाला जगाकर। और जब अंदर का प्रकाश जागृत हो जाएगा तो फिर पूछना ही क्या। आप व्यवहार में रहेंगे, शरीर में आप रहेंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन व्यवहार को व्यवहार की तरह करेंगे, ताकि आपके शरीर पर, आपके मन पर और समाज पर परिणाम में कोई बुराई ना आने पाए। सतर्कता और सावधानी हमेशा बनी रहेगी। हम जैसे ही असावधान होते हैं, हमारे ही इंद्रियां, हमारा ही मन हमें कुछ का कुछ सोचने में मजबूर कर देता है और कराने में भी मजबूर कर देता है, और कर के परिणाम हमको दे देता है कि आप भोगो। तो ये जो श्वास ईश्वर है, ईश्वर से तात्पर्य अपनी चेतना से है, ईश्वर तत्व। ईश्वर के बाद ईश्वर तत्व भी आप लोगों ने गीता में पढ़ा होगा। ईश्वर के द्वारा, ईश्वर, ईश्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास का सहारा लीजिए, धीरे धीरे अंदर जाइए और अपने अंदर में जो झगड़ा है उसे मिटाइए, और मिटा करके अपने आप पे संतुष्ट होइए, ईश्वर तत्व प्राप्त हो जाएगा। भगवान शब्द से तात्पर्य आपके शरीर की जो झगड़े हैं इनको भी सुलझाने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो भगवान को पढ़ना है, ईश्वर को जानना है। भगवान को पढ़ना है और ईश्वर को जानना है, और ईश्वर के माध्यम से ही भगवान को जानना है, भगवान को पढ़ना है। क्योंकि मन और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पानी और चीनी की तरह घुले मिले हैं। अब दोनों को अलग अलग करना है तो नीचे अग्नि प्रचंड देनी पड़ेगी, तब पानी भाप बन करके उड़ जाएगा और चीनी यथावत नीचे बैठ जाएगा। तो मैं और मेरा मन, ये दोनों एक हो गए
अब दोनों को अलग अलग करना है, तो धीरे धीरे जब चलेंगे सब बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है नहीं जानकारी होगी, थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि अब तक तो हम लोगों ने अपने ही मन को अपने शरीर में ओत प्रोत करके शरीर के इंद्रियों के सुख में उलझे हुए थे, और उसमें जब पीड़ा देखे तो भागने लगे। थोड़ा समय लगेगा अंदर का ज्योति प्रकाश ज्ञान जगाने में, थोड़ा सा समय लगेगा। यह है कि जैसे 100 दिन तक आप लोग लगातार इसे करते आ रहे हैं तो बात पूरी समझ में आ रही है। अब धीरे धीरे मन आपका शांत हो रहा है। जैसे राम अवतार बाबू बता रहे थे कि अब तो माला भी डुलाने का मन नहीं करता है, पठन पाठन करने का भी मन नहीं करता है, बस खाली अब शांति का ही एकदम उसी में ओत प्रोत रहना चाहता हूँ। इसे बनाए रखने के लिए अब समय को थोड़ा बांटना पड़ेगा। जी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 या 6 बजे तक इस शरीर से परिश्रम करिए, क्योंकि शरीर को भूख भी लगती है, ठंडी गर्मी भी लगती है और नींद भी लगती है। इसी को सुख दुख भी होता है। इसके बुराइयों से बचत के लिए इसी से अच्छे कार्य करवाइए, मेहनत करवाइए, इस शरीर से परिश्रम करिए, और इस शरीर को ही इसी के द्वारा परिश्रम करा करके इसी को इसका जो भोजन है उसे दीजिए। दूसरे पे आश्रित नहीं रहेंगे। जब ये बोध हो जाता है तब कोई भी समय आप खाली नहीं जाने देंगे। जिस समय में जो काम करना है उसे अनवरत करते चलेंगे, जिससे कि आपका जो बाह्य शरीर है, स्थूल शरीर है, इसका भी सदुपयोग होता चले। स्थूल शरीर से ही सूक्ष्म शरीर बनता है, और सूक्ष्म और स्थूल शरीर के माध्यम से ही कारण शरीर को जाना जाता है, यानी अपनी चेतना में लौटा जाता है। तो अभी तक तो हम चेतना में नहीं थे, अब चैतन्य हुए हैं, अपनी शांति का अनुभव हो गया, मन शांति चाहता है, यानी चेतना अपने आप में लौटना चाहता है, शांत होना चाहता है। मन की गति जब नहीं होगी, गति क्रिया को कहते हैं, मन की क्रिया नहीं होगी, कल्पना नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो मन शांत रहेगा ही। इसलिए 8 घंटा ड्यूटी समझ करके करिए। उसके बाद परिवार समाज में आप रहते हैं उनके लिए भी समय दीजिए। जिनके लिए जिस पद पे आप बैठे हों उस पद के अनुसार उनके साथ आप व्यवहार करिए, प्रसन्नता से, प्रफुल्लित होकर, चेतना में रहकर। और जो अपनी साधना है, अपने मन की शांति को जो बरकरार रखने की भाव है, क्रिया है, समय है, वह है रात्रि का, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत समय। अब आप लोगों को, यानी जो भी इसमें वास्तव में और आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें 10 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे के पहले तक आपको अपनी साधना करके अपनी शांति का स्वयं में अनुभूति और उसी में ओत प्रोत होने की जो समय है वो 10 से 4 है। 1 घंटा मन को थकाइए, चिंतन करिए। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंतन और चिंता में अंतर होता है। चिंतन में मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता है परिणाम में, और मन शांत करके जितना देर आप बैठना चाहें शांति से उतना देर बैठ सकते हैं। लेकिन चिंता में
परिणाम में दुख होता है, पीड़ा होती है, शांति से बैठने नहीं देता है। इसलिए चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। किसी एक धार्मिक ग्रंथ के किसी एक शब्द को ले लीजिए और ऐसे शब्द को लीजिएगा कि जो दो वस्तुओं को अलग अलग करता हो, और चिंतन करते करते अपने को अलग कर लीजिए और उसी में स्थापित होकर शांत हो जाइए। और अपनी शांति को कितना देर तक आप बना करके रखना चाहते हैं उतने देर तक आप बैठिए। तो शाम को भोजन कब करना है, कितना करना है, इसका भी ज्ञान आपको रखना होगा। जैसे जैसे आप, क्योंकि शरीर आपका है, आपको खुद को अनुभव होना चाहिए कि कितना भोजन हम लें कि हमें आलस और नींद न आए। हम बैठें और अपनी चेतना में रहें, एकदम शांत भाव में। क्योंकि 10 से 4 जो समय है उस समय में बाहर का वातावरण भी शांत होता है, व्यवहार में अपने परिवार के लोग सोए हुए होते हैं, उस समय में कुछ करना नहीं होता है, कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा। तमाम चीज़ों से आपको निजात मिली रहती है जो शांति में सहयोग करते हैं। यहाँ जो शंका हो वह मेरे पास बैठ कर के समाधान भी करें और धीरे धीरे उसे अभ्यास भी करें और अपनी शांति को धीरे धीरे और बढ़ाएं। जितना ही बढ़ाएंगे आपकी जो चेतना है उतनी ही और जागृत होगी और प्रचंड होगी। अग्नि जब प्रचंड होती है, आप देखे होंगे कि उसमें जो कुछ भी पड़ता है, गीली से गीली लकड़ी भी जलकर खाक हो जाती है। जब अग्नि प्रचंड होती है, तो जब आपकी अग्नि यानी चेतना प्रचंड होगी तो गीली से गीली लकड़ी भी यानी इंद्रियों का जो विषय भी है वह भी उसमें जलकर स्वाहा हो जाएगा। और अपनी शांति को बनाए रखने में आपको अस्थायी रूप से कामयाबी प्राप्त होगी, जिसको स्थिरता बोलते हैं। आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी, सुनने में, बोलने में और करने में, तीनों में एक रूपता आ जाएगी। कथनी, करनी और रहनी। कथनी, करनी और रहनी जिसकी एक होती है उसी पे आम आदमी भी विश्वास करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कथनी कथय सो पूत हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कथनी, करनी और रहनी ये तीनों हमारे एक होने चाहिए। तो सामाजिक दृष्टि से आपके ऊपर जनता, परिवार विश्वास करता है। अब विश्वास करके आपकी बात का वजन लेता है और आपके बताए हुए रास्ते पर वो स्वयं चलने की कोशिश करता है। मैं भी आप ही जैसा हूँ, मैं भी आप ही के परिवार से हूँ, लेकिन हमने अपनी कथनी, करनी और रहनी में एक रूपता दिखाई। आज 100 दिन तक लगातार मैं स्वयं बैठा और उसी का अनुकरण करके आप लोग स्वयं उसका आनंद ले रहे हैं, मन की शांति का स्वयं अनुभूति कर रहे हैं। अगर मैं स्वयं नहीं बैठता, मेरे कथनी, मेरे रहनी, मेरी बोली, मेरी रहनी, कथनी, करनी और रहनी तीनों मेरा अगर एक सिधाई में ना होता तो आपके अंदर में विश्वास नहीं होता, और विश्वास न होता तो आज जो मन की शांति का अनुभूति हो रही है वह न होता। तो मैं जैसा हूं वैसा आपको भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप स्वयं चाहेंगे तो कोशिश मेरी कामयाब होगी, और आप जो चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लेंगे। तो दोनों में एक रूपता होगी।
आत्मबल बढ़ेगा और अन्य लोगों को भी अपनी बात को कह करके उन्हें उसी तरह से कराने में, उनको अनुभव कराने में हम आप सभी लोग कामयाब होंगे। एक एक करके इस तरह से जब हम एक दूसरे की चेतना को जगाएंगे, अहम नहीं आती है इसमें, हम एक दूसरे की चेतना को जगाते हैं। पहले तो बोली से, फिर उनको समझा करके अपनी रहनी से, अपनी करनी से और अपनी रहनी से, दो तीनों में उन्हें उनके अंदर में विश्वास दिलाते हैं। उनके अंदर में आत्मविश्वास जगता है तो वो भी करने लगते हैं। तो अपने हमें इन तीनों में ओतप्रोत रहना है और साथ साथ जो लोग मेरे सानिध्य में टच में आए उन्हें भी अपनी इस चेतना का बोध कराना है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, दे धक्का दुई और। तो धक्का देने की बात करते हैं तो लोग बाहर का धक्का समझ जाते हैं ताकि वो नष्ट हो जाए। नष्ट करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है नष्ट, इस बात का जानकारी धक्का देने वाले को होना चाहिए। नष्ट करना है उसकी बुराई को, और कैसे कराना है, मीठी बोली से, मीठे कर्म से, और स्वयं करके उसी के सामने दिखाकर। जब स्वयं हम अपने में ओतप्रोत रहेंगे और वही चीज़ बोलेंगे जो मेरे पास है, जो मैं जानता हूँ, वह देखेगा, कुछ दिन तक आपके ऊपर विश्वास करेगा, उसके बाद आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। तत्काल कोई भी नहीं मानता, तत्काल हम आप भी कभी नहीं माने हैं। इसलिए किसी से भी मनवाने की कोशिश न किया जाए। तत्काल उसके मन मस्तिष्क में सिर्फ शब्द डाल दीजिए, मंथन करेगा, विचार करेगा और आकलन करेगा, फिर आपकी तरफ वो मुड़ेगा, देर सवेर मुड़ेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा और आगे अन्य चीजों को जानने की कोशिश करेगा। कैसे, मैं देखिए 100 दिन हो गया, 100 दिन पहले से, उसके पहले जब से मैं संत लाइन में आया हूँ सन 90 से, मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से खोज किया हूँ। एक एक मिनट, एक एक सेकंड मैं अपने मन को बैठने नहीं देता हूँ, इसको जागृत रखता हूँ और जैसा चाहिए वैसा जागृत रखता हूँ। अगर मैं जागृत न रखूँ इसे, इसको वर्तमान में न रखूँ, तो भूत भविष्य की कल्पना में जरा सा भी पलक भांसते ही भूत भविष्य की कल्पना करा करके और वर्तमान की स्थिति से हमें दूर फेंक देता है। वर्तमान स्थिति जो हमारी है उसका उपयोग करने नहीं देता है, सिर्फ भूत और भविष्य की कल्पना कराता रहता है। तो अपने ही मन को साधने के लिए, वर्तमान समय में रहने के लिए इसको कस करके रखना पड़ता है, जागृत रखना पड़ता है, क्योंकि स्वयं अपनी चेतना में हमें स्वयं रहना पड़ता है। तब इससे हम क्या काम लें, कब लें, कैसे लें, पूरा जानकारी देता रहता है। एकदम सतर्क और सावधान रहता है कि चेतना के द्वारा ये जानकारी मांगी गई है, इस जानकारी को कैसे दें जो एथेंटिक हो, जो विश्वसनीय हो, और उस पर विश्वास करके हमारे बताए हुए मार्ग को जान लें और करें, अपने आप में संतुष्ट हो जाए। चेतना को चेतना में लाने के लिए मन को साधना जरूरी होता है, और मन को साधने का जो सहज तरीका है, 24 घंटा आपके साथ है, वह आपका श्वास है। अपने ही श्वास को साधना है, धीरे धीरे अंदर प्रवेश करना है अपने घर में, यानी शरीर के अंदर। सारी बाहर की चीजें अंदर हैं, भरी पड़ी हैं। आपने खुद इस शरीर के पहले जिस शरीर में आप रहे हो, वो जो कमाई किया है आपने, वो पूरा आपके इस शरीर के अंदर में दिखाई देगा। अपनी चेतना को अपनी चेतना में वापस पुनर्स्थापित करने के लिए हमें ईश्वर शब्द की जरूरत है, ज्ञान ज्योति की जरूरत है। अंतर ज्योति
फिर कहते हैं संतों घर में झगड़ा भारी। जब ज्योति जग जाएगी तो घर के अंदर में जो अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं वो देखकर, छूकर, जानकर, समझकर प्रयोग करने में आनंद आएगा। तो अपने ही श्वास को खूब अभ्यास करिए, जितना अभ्यास कर पाइए। बस दृष्टा और साक्षी भाव में से देखना है। जितना ही देखेंगे, अभी आगे और मंजिल है, चलना है, चलना क्या समझना है। क्योंकि अनेकों भ्रम हम पाल रखे हैं। मन ही है भ्रम का पोटली है। ये भ्रम जब तक पूर्ण रूप से भ्रमित मन जब तक खुद भ्रमहीन नहीं होगा तब तक चेतना जगाने में कामयाबी होने नहीं देगा। इसलिए मन को ही जगाना है, मन को ही एक्टिव करना है। तो सिर्फ श्वास को देखिए, श्वास हमारा किस रूप में चल रहा वर्तमान में। हम अंदर जो श्वास के माध्यम से हवा को अंदर खींच रहे हैं वो ठंड है, गर्म है, शीतल है, सामान्य है, सुगंधी है या दुर्गंधीदार है या सामान्य है, कैसा है, उसे देखने की कला करिए। अलग होकर के अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। क्योंकि ये मेरा ही श्वास मुझे दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस जरूर होता है। मैं ले रहा हूँ श्वास को, श्वास लेते समय हवा हमारे अंदर में कैसी जा रही है। मुझे महसूस क्या करा रहा है। गुदगुदी, आनंद, परम आनंद, किस तरह की अनुभूति करा रहा है, ये स्वयं देखना है। तटस्थ होकर साक्षी और दृष्टा भाव में इसको आधार देना है। वेदना और संवेदना, सुख और दुख। हमें सुख की अनुभूति करा रहा है, आनंद की अनुभूति करा रहा है या कष्ट का। इसे ही खूब बढ़ाइए और ये साधना कभी बंद नहीं होगी। क्या 100 दिन हो गया तो आज के बाद ये पूरा हो गया, बंद हो गया? यह मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो विशेषज्ञता है वो इसी में है। मन कैसे शांत होता है। तो व्यवहार में भी मान लीजिए कोई हमें गाली दे रहा है तो गाली जो शब्द वो देता है हमें लेना है कि नहीं, उसकी प्रतिक्रिया करना है कि नहीं, तो सहन करने की क्षमता आ जाती है। और जब सहन कर लेते हैं वो क्षण, वो पल, वो मिनट जो दुख दे रहा था वही जैसे वो चुप होगा दूसरे ही क्षण, दूसरे ही घंटे, दूसरे ही दिन आपको आनंद की अनुभूति भी कराएगा। इसलिए दुख का भी अपना एक आनंद है। दुख अगर नहीं महसूस होगा तो सुख को अनुभूत कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों ही आपके अंग हैं। जब सुख होता है तो दुख का अनुभव नहीं होता है, और जब दुख होता है तो सुख चाहते हैं। अहम है दोनों से परे, दोनों मेरे हैं, मैं नहीं हूं। तो मेरे को मेरे समझ करके ही इसका उपयोग करने में आनंद आता है। इसलिए अंतर ज्योति, अंतर के प्रकाश को जागृत करना है इसी साधना के माध्यम से। हमारा मन शांत कैसे हो, हमारा मन उद्विग्न है या नहीं, पीड़ित है या नहीं, मन आनंदित है या नहीं, सब बात समझ में आ जाती है। बस अंदर की ज्योति जगाइए, अंदर का प्रकाश, अंदर का उजाला। जितना ही प्रकाश आपके
बल्ब में होगा उतने ही चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। अपनी ही चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने, जानने और समझने और इन सब चीज़ों को की बात करने में आपको स्वयं अनुभूति होगी। इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अभ्यास खूब करिए। बोलता मैं इसलिए हूँ कि ताकि आपका मन कल्पना में ना जाए। जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं उसी पे लगातार वो चलता रहे, भटके नहीं, रास्ता चेंज ना करें, बदले नहीं अपने विचारों। इसलिए अपने ही विचारों में ओतप्रोत होकर अपने ही चीज़ों में स्थापित होना है। साहिब।